हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में कोई भी केस अगर कोर्ट में है, अगर आप फाइल करने वाले हैं या अगर आपकी कोई केस पेंडिंग है किसी कोर्ट में, तो उसको जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए या जीतने के लिए या एक कोई भी फाइनल डिसीजन पे आने के लिए आप क्या कर सकते हो। वो ऐसे कौन से स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप आपका जो एक लीगल डिस्प्यूट है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो। पहली बात यह है इन्वॉल्वमेंट, मतलब आपके लॉयर को जरूरी इंफॉर्मेशन देना, जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस देना। वो एविडेंस आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, आपकी ईमेल्स हो सकते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती है, या कोई इंसान जिसका स्टेटमेंट आपके केस के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे सारे जो एविडेंसेस है जो रिलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है, ये आपके वकील के अलावा आप खुद भी उसमें बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हो और आपके वकील को दे सकते हो। ये करने से क्या हो जाएगा कि आपके केस को एक सपोर्ट मिलेगा और आपके वकील जो है उस एविडेंस को एक अच्छी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि आपको ये हमेशा अपडेट रखना है कि आपकी अगली हियरिंग कब है, और आपको आपके लॉयर के साथ फॉलो अप करना है कि उस डेट पे क्या होने वाला है, हम कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं, ताकि उस डेट से पहले लास्ट मोमेंट में आपके लॉयर को, उनके पास बहुत सारा केसेस हो सकते हैं, वर्कलोड हो सकता है, तो लास्ट मोमेंट में 11th आवर में कुछ शॉर्टकट में करने से अच्छा है कि अगर आप उनके साथ पहले से फॉलो अप करोगे तो टाइमली कॉम्प्लायंस पूरा करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं या जो भी पढ़ना है, रिसर्च करना है, वो सारी तैयारी वो करके रख सकते हैं कि जब आपकी हियरिंग होगी तब जितना हो सके आपको खुद प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। केस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंस, या केस फाइलिंग, या बीच बीच के कॉम्प्लायंसेस। तो जब भी आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा आपके लॉयर का या आपका एविडेंस रहेगा, तब को आपको डेफिनेटली आना चाहिए। मगर इसके अलावा भी अगर आप हर डेट में या जितना हो सके टाइम निकाल के अगर आपकी केस अटेंड कर पाओगे, तो उससे क्या मैसेज जाता है जज को कि आप आपके केस के बारे में सीरियस हो। दूसरा ये भी उसका एक एंगल है कि जो आपकी अपोजिट साइड है, अगर उनको तारीख लेनी है आगे आगे की या एडजमेंट लेनी है, तो आपके वकील कोर्ट को बता सकते हैं कि मेरे क्लाइंट आज कोर्ट में आए हैं और आज किसी भी हालत में हमको आज हमारा केस का काम जो है वो आगे बढ़ाना है या कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना है। कोर्ट को भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि इनके लॉयर्स प्रेजेंट है, पार्टीज प्रेजेंट है, तो कोई रीजन नहीं बनता कि केस को एक अगली तारीख के लिए पोस्टपोन किया जाए। इसलिए आपका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही जब आपका हियरिंग पूरा हो जाएगा, तब आपको शांत नहीं बैठना है, आपको तुरंत, आज टेक्नोलॉजी लीगल सिस्टम में या जुडिशरी में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, तो आपको इमीडिएटली जाके आपकी कोर्ट की या आपकी डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी की जो वेबसाइट है या आपकी हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, वहां पे जाके आपका केस का स्टेटस देखना है। वो आप एक दो दिनों में देख सकते हो जब केस का स्टेटस अपडेट हो जाएगा। आपको इसमें ये चेक करना है कि उसमें क्या आपके लॉयर को कुछ कॉम्प्लायंस करने के लिए बताया गया है या एग्जैक्टली क्या हो चुका है, वो आपको उसमें बिजनेस फॉर द डे इस कैटेगरी में मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको उसमें अगला तारीख कौन सा है वो भी आप देख सकते हो। उसके हिसाब से आपको आपके लॉयर के साथ फॉलो अप करना है, हमारी अगली तारीख अगले महीने की ये तारीख है और उसके पहले हमको ये सारी चीजें करनी है। तो आप तो एक्सपर्ट हो, आप तो कर ही रहे हो, मगर आपको अगर मेरी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे पहले ही बोल दीजिए। और ये फॉलो अप आपको जितना हो सके फोर्टनाइटली या वीकली एक मैसेज वगैरह देके आप कर सकते हो। जब मैं फॉलो अप कहता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके लॉयर को रोज फोन करके हैरास करो, मगर ये है कि आप एक व्हाट्सएप मैसेजेस या टेक्स्ट मैसेज करके उनको एक जेंटल रिमाइंडर दे सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, वो भी उनके रूटीन में अगर कहीं पर बिजी है तो वो उनके फ्री टाइम में आपके मैसेज को देख पाएंगे और उनको एक रिमाइंडर मिलेगा कि हाँ इनकी केस है और ये क्लाइंट जो है वो बहुत सीरियस है, मेरे साथ फॉलो अप करना है और मुझे इनका केस बहुत सीरियसली देखना है। क्योंकि देखिए लॉयर्स के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, तो जो क्लाइंट अपने केस के बारे में बहुत ज्यादा एक्टिव है या लॉयर के साथ फॉलो अप करता है, इंफॉर्मेशन देता है, ऑब्वियसली वो लॉयर उनकी केस या उनके काम को प्रायोरिटी से आगे बढ़ाने के लिए सोचता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे केसेस डिले होने का कारण यह भी है कि उस केस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर में वो लॉयर जो है वो एक्सपर्ट नहीं है। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो वो क्या करता है, वो चीजें ढूंढने के लिए बहुत टाइम लेता है, वो रिसर्च करता बैठता है,
फिर किसी को पूछता है, या तारीख पे तारीख लेके कुछ एक्सक्यूजेस कर लेता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपका लॉयर जो है उस सब्जेक्ट मैटर में या उस निश में एक एक्सपर्ट हो, ताकि उसको पता है कि ये मुझे रिलीफ चाहिए और इस रिलीफ को मिलने के लिए मुझे कौन से स्टेप्स राइट डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ना है। उसके साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखिए, बहुत बड़ा लॉयर होने से ही कुछ नहीं होगा। कई सारे लॉयर्स ऐसे भी है कि उनके एक दिन के कोर्ट के शेड्यूल में 8-10 केसेस उनके डायरी में लिस्टेड है। तो एक लॉजिकली आप सोच के देखिए कि वो लॉयर आपके केस के लिए कितना टाइम दे पाएगा। तो आपको ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है कि आपका लॉयर जो है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, और उसके पास केसेस का वर्कलोड जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ताकि वो आपके केस के लिए टाइम निकाल पाए, उसको प्रायोरिटी दे, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ड्राफ्टिंग करना है, जो भी प्रिपरेशन करनी है, रिसर्च करनी है, वो कर पाए, जिससे से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन आपको मिल पाए। अगला फैक्टर एक इंपॉर्टेंट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई सारे कई सारे लॉज या एक्ट ही ऐसे होते हैं कि जिसमें एक इंटरनल मैकेनिज्म दिया गया है कि वो पर्टिकुलर केस उस एक्ट के अंदर जो आता है उसको कितने दिनों में निपटारा करना है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो महिलाओं के लिए 2005 में बनाया गया है, या रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, जो रियल एस्टेट और बिल्डर्स के द्वारा लोगों को जो एक पजेशन देने के लिए जो डिले हो रहा था या घर नहीं मिल रहे थे या बिल्डर्स के बहुत सारे इरेगुलरिटीज को रेगुलेट करने के लिए एक्ट दिया गया है, उसमें भी ये प्रोविजन है कि आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में 60 डेज में वगैरह केस का डिसीजन देना है। मगर प्रैक्टिकली ये हो नहीं पाता है क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड है। मगर इसका एक आप इस तरीके से एडवांटेज या लेवरेज ले सकते हो कि आपके लॉयर जो है वो जज के ऊपर थोड़ा सा इनडायरेक्ट प्रेशर बढ़ा सकते हैं, ये कह के या उनको रिमाइंड करेंगे कि देखिए सर, या देखिए योर ऑनर, ये जो केस है ये इस एक्ट के अंदर से 60 डेज में इस केस का डिस्पोजल होना इंपॉर्टेंट है। जज के ऊपर ये मैंडेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि एक्ट की वर्डिंग ऐसी है कि द कोर्ट शुड एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ द केस विद इन 60 डेज। एंडेवर का मतलब ये है कि वो प्रयास करेंगे, उनके ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। मगर फिर भी आपके लॉयर उनको याद दिला सकते हो कि ये एक लॉ का मैंडेट दिया गया है। तो एटलीस्ट उस केस से रिलेटेड जो अर्जेंट इमीडिएट रिलीफ जो आपकी हो सकती है, जैसे कि आपको स्टे चाहिए या आपको इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए, पैसों की जरूरत है, एटलीस्ट वो तो आप कोर्ट को इमीडिएटली मांग सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो, और डेफिनेटली कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कई बार ये लोग इग्नोर करते हैं या लॉन्ग टर्म में हमको रियलाइज होता है कि ये अगर हमने किया होता तो बहुत अच्छा होता। देखिए, केस दर्ज करने के लिए कोर्ट का एक अधिकार क्षेत्र होता है जिसे हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी जो है जिस जगह पे है या जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में आप केस फाइल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप खुद जिस जगह रहते हो या आप जिसके अगेंस्ट केस फाइल करने वाले हो वो जिस जगह रहते हैं, या आपका सब्जेक्ट मैटर जो है या कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ उत्पन्न हो चुका है, वो जो जगह है या वो जो डिस्ट्रिक्ट है वहां आप केस फाइल कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करनी है कि मान लीजिए कि मुझे अगर मुंबई में इस जगह केस फाइल करनी है, तो उस लोकल एरिया के जुरिस्डिक्शन में आने वाला जो कोर्ट है वहां का वर्कलोड कितना है, कितने केसेस वहां ऑलरेडी चल रहे हैं, और वहां पे लोगों को अपने केस की तारीख मिलने की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर वो बहुत ज्यादा वर्कलोड उनके पास है तो आप आपके लॉयर के साथ ये भी अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या हम ये केस किसी और ज्यूरिस्डिक्शन में फाइल नहीं कर सकते जहां वर्कलोड जो है वो रिलेटिवली कम है। ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। या उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आप जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, मान लीजिए वो कोई एक बड़ा बिल्डर है या कॉरपोरेट ग्रुप है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, रिसोर्सेस है, एक बड़ी लीगल टीम है। तो वो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने इनिशियल स्टेज में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं पर केस फाइल कर दिया, आप वो केस जीत भी गए, तो वो क्या करेंगे, उसके बाद उस डिसीजन को उसके ऊपर वाले हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे, अपील करेंगे।
फिर वो डिसीजन किसी ऊपर के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा करके वो डिले कर सकते हैं सारी चीजों को। तो आप केस कहाँ कर सकते हो, ये कैसे आपको पता चलेगा? इसके लिए मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है, वो अगर एक या इस लिमिट तक है, तो आप केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हो। या इस लिमिट से इस लिमिट तक है, तो आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो, या यहाँ कर सकते हो। ऐसे उसके अलग अलग स्लैब्स हैं। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं केस डायरेक्टली जितना हो सके हायर फोरम में ही फाइल कर पाऊं। उससे क्या हो जाएगा कि अगर आप वो डिसीजन आपके फेवर में ला पाए, तो जो अदर साइड है, जो आपका अदर साइड वाला स्ट्रॉन्गर पार्टी है, वो ज्यादा फोरम्स का या लीगल लूपहोल्स का यूज करके डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं कर पाएगा, और आपको आपके केस में जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल पाएगा। तो ये कुछ एक बेसिक और स्मार्ट तरीके हैं जिसको यूज करके आप आपकी केस जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हो, और कोई डिसीजन पे आ सकते हो। वो विन हो सकता है या लूज हो सकता है, मगर किसी भी मैटर में अगर आपको डिसीजन मिल जाए तो वो क्लैरिटी मिल जाती है कि ठीक है, अभी ये हो गया था, अभी आगे ये करना है। तो ये बेसिक टिप्स आप याद रख सकते हो या आपके लॉयर के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये टिप्स आपको यूजफुल लगे तो प्लीज आप आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट आप ये वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंडेशन सेक्शन में चला जाए यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से, और ये वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन उनके तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।